महाभारत का युद्ध जो बहुत ही विनाशकारी था, लेकिन एक सवाल जो सबके मन में उठता है कि आखिर महाभारत युद्ध के बाद विधवा महिलाओं का क्या हुआ था, वो कहाँ गई थी। युद्ध चाहे किसी का भी हो या युद्ध किसी भी कारणवश लड़ा गया हो, लेकिन अगर युद्ध में होने वाले नुकसान के बारे में देखा जाए तो सबसे अधिक युद्ध में लड़े जाने वाले सैनिकों की पत्नियों का होता है। इस प्रकार से धर्म और अधर्म की लड़ाई हुई थी महाभारत युद्ध में। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध पौराणिक युग में लड़ा गया सबसे बड़ा युद्ध था। कुरुक्षेत्र के इस युद्ध में बहुत से योद्धाओं ने भाग लिया था जो वीर गति को प्राप्त हो गए थे, और इस युद्ध में बहुत से सैनिकों ने भी हिस्सा लिया था, लेकिन उनमें से कुछ सैनिक ही जीवित बचे थे। लेकिन क्या हुआ होगा इस युद्ध में मारे जाने वाली सैनिकों की पत्नियों के साथ, आज हम इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। महाभारत युद्ध के बाद धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बन गए थे और पांडवों की माता कुंती, धृतराष्ट्र और गांधारी संन्यास लेकर जंगल में आश्रम में रह रहे थे। इसी दौरान 15 वर्ष बाद सहदेव के मन में अपनी माता से मिलने की इच्छा जागृत हुई। सभी भ्राता सहदेव की बात सुनकर माता से मिलने जाने की तैयारी करने लगे, लेकिन पांडवों के साथ वो अकेले माता कुंती से मिलने नहीं पहुंचे। हस्तिनापुर नरेश और पांडवों समेत हस्तिनापुर की सारी प्रजा उनके साथ साथ चल पड़ी। उनकी इस प्रजा में सबसे अधिक विधवा महिलाएं थी जिनके पति महाभारत युद्ध में मारे गए थे। ये सभी लोग धृतराष्ट्र के आश्रम के आसपास 1 महीने तक रुके हुए थे। एक दिन महर्षि वेदव्यास धृतराष्ट्र के आश्रम में पांडवों से मिलने पहुंचे। ऋषि वेदव्यास ने देखा कि पांडवों सहित हस्तिनापुर के वासी अपने घर वालों और अपने बंधुओं की मृत्यु के शोक में डूबे हुए हैं जो महाभारत युद्ध के दौरान मारे गए थे। उन्हें शोक में डूबा देख ऋषि वेदव्यास ने कहा, मैं तुम्हें स्वर्ग और अन्य लोगों में वास कर रहे तुम्हारे भाई बंधुओं से मिलवाऊंगा, तब तक तुम उनसे स्वयं मिलकर उन सभी का हाल पूछ लेना। ये कहकर वेदव्यास जी शाम को उन्हें गंगा किनारे ले गए और गंगा के जल में खड़े होकर सूर्यास्त होने के बाद अपनी तपस्या के बल पर महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए योद्धाओं को बुला लिया। सभी वीर गति को प्राप्त हुए योद्धा गंगा नदी से इस प्रकार बाहर निकले जैसे उनका निवास स्थान गंगाई हो। सभी अपने घर वालों और भाई बंधुओं से मिले और उनका हाल चाल जाने लगे। इस प्रकार अपने घर वालों से मिलकर उन सभी की मृत्यु का दुख हमेशा के लिए दूर हो गया। कुछ समय बाद महर्षि वेदव्यास की तपस्या के बल पर आए हुए योद्धा अदृश्य होकर अपने अपने लोक जाने लगे। तब महर्षि व्यास ने वीर गति को प्राप्त हुए योद्धाओं की पत्नियों से कहा, जो स्त्रियां अपने पति के साथ उनके लोक जाना चाहती हैं तो वो इस पवित्र गंगा की धारा में अपना जीवन त्याग कर अपने पतियों के साथ जा सकती है। तब महर्षि वेदव्यास की बात सुनकर सभी विधवाएं अपने पति से असीम प्रेम के कारण गंगा नदी की पवित्र धारा में कूद पड़ी। अपने प्राणों को त्याग कर अपने पतियों के पास उनके लोक चली गई। तो दोस्तों, इस प्रकार महाभारत की विधवा महिला अपने पतियों के पास वापस चली गई थी। तो दोस्तों, ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।